बोले अत्रि के आश्रम में जब प्रभु गए और सुनते महामुनि हरे सिद्धि भय। श्री राम जी श्री महाराज अत्रि के आश्रम में श्री राम जी ने श्री महाराज अत्रि ऋषि को प्रणाम किया और इधर अनुसुईया के पद गए। श्री माता जानकी ने माता अनुसुईया को प्रणाम। अच्छा विचार करिए आप, यहाँ रामचरितमानस के बड़े सिद्ध संत श्रोता बैठे। आप सभी लोगों ने माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। माता अनुसुईया जगत जननी महारानी सीता ने प्रणाम किया। विचार जो स्वयं सीता महाराज जनक की बेटी महाराज दशरथ की बहू है, परमात्मा प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है। श्री माता जानकी के जैसे कौन पतिव्रता होगा। लेकिन माता अनुसुईया ने जानकी जी को भी पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया है। कभी भी कि इस संसार में धरातल पर पतिव्रताएं माताएं तो बहुत होती। सती सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज के हाथों से छुटाए। जानकी जी ने अपने पति के लिए अग्नि परीक्षा को दिया। संसार में ना जाने कितनी सती हुई, ना जाने कितनी पातिव्रत माताएं हुई, लेकिन इस संसार में धरातल पर ब्रह्मांड महारानी सती अनुसुईया को समस्त पातिव्रत माताओं में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार के कितने भी कथावाचक हैं, वो ये बाद में कहते हैं कि सीता जी के पद चिन्हों पर चलना, बाद में कहते हैं सावित्री के पद चिन्हों पर चलना, लेकिन सबसे पहले कहते हैं श्री माता सती अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलना। क्या माता सती अनुसुईया ने जीवन में ऐसा क्या किया कि महारानी जानकी को भी प्रणाम करना पड़ा। प्यारे, इस संसार में त्याग जानकी जी ने किया, त्याग उर्मिला जी ने किया,
त्याग मांडवी जी ने किया, त्याग कई माताओं ने किया है, लेकिन प्यारी धन्य है माता सती अनुसुईया जी। कभी श्री माता अनुसुईया के चरित्र को पढ़िएगा, बोलना दूर, सुनना दूर, स्मरण मात्र से हृदय की बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है। प्यारे लिखा है कि श्री महाराज अत्रि जी का विवाह माता अनुसुईया से हुआ, और जैसे महाराज ऋषि अत्रि ऋषि जैसे माता अनुसुईया को अपनी कुटिया में लेके आए, आश्रम में लेकर के आए, प्यारे जैसे ही लेकर के आए, श्री महाराज अत्रि ऋषि समाधि पर बैठे, तपस्या पर बैठे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ना जाने कितने वर्षों तक तपस्या की प्यारे। और एक स्त्री अगर ससुर ना बोले तो वो ससुराल में रह सकती है, सास ना बोले तो रह सकती है, परिवार का कोई व्यक्ति बात ना करे तो रह सकती है, लेकिन जिसके साथ वो विवाह किया है, अगर वही व्यक्ति बात करना तो दूर, जिसने वर्षों तक वर्णन तो ये आता है प्यारी, माता अनुसुईया ने अपना संपूर्ण जीवन बाल अवस्था से लेकर के वृद्धा अवस्था तक केवल महाराज अत्रि ऋषि की सेवा की। श्री अत्रि ऋषि ने नेत्रों को खोल करके नहीं देखा कि मेरी सेवा करने वाली कौन, पूरा जीवन गुजार दिया सेवा में। और आज जब वर्षों के बाद जब महाराज अत्रि ऋषि के नेत्र खुले, अच्छा विचार करिए, जिसकी आपने जीवन पर्यंत सेवा की और वही आपसे पूछ ले कि तुम कौन हो, क्या बीतेगी महाराज? जैसे ही नेत्र खुले, अत्रि ऋषि से पूछ लिया कौन हो तुम, इस कुटिया में क्या कर रही हो, आश्रम में रहने का कारण क्या है? माता अनुसुईया का देह थर-थर कांप गया। माता अनुसुईया बोली, नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। महाराज ने कहा, आप अर्धांगिनी हो? महाराज ने एक बोल दिया, जाओ, बड़ी तेज प्यास लगी है, निकल पड़ी माता अनुसुईया जल लेने के लिए। लेकिन परिस्थिति प्यारे, माता अनुसुईया ने पूरा बन भन, लेकिन कहीं भी जल नहीं मिला। माता अनुसुईया बैठ करके रो रही कि हे विधाता, मैंने जिस पति की जीवन पर्यंत सेवा की, आज उन्होंने जीवन में पहली बार आदेश दिया कि प्यास लगी है, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है
कि मैं उन्हें एक लोटा जल नहीं पिला। प्यारे, धन्य है माता अनुसुईया जिन्होंने जिस वन में कोई जीव जंतु नहीं, जल का कोई स्रोत नहीं, माता अनुसुईया ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा कि हे गंगा मां, अगर मैंने अपने तन मन धन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो तुरंत यहाँ श्री महारानी गंगा प्रकट हो जाए। तो आज भी प्यारे चित्रकूट में श्री मंदाकिनी श्री गंगा महारानी बैठ गई। आज तुरंत श्री माता मंदाकिनी मां गंगा प्रकट हुई। आज माता अनुसुईया ने जल के पात्र को भरा, पहुंच गई अत्रि ऋषि के पास। अत्रि ऋषि ने जल तो लिया लेकिन पूछ लिया, देवी जहां तक मुझे ज्ञात है इस वन में कहीं भी जल का कोई स्थान नहीं है, कोई नदी तालाब कुआं जलाशय नहीं, तुम ये जल लेकर के कहां से? माता सती अनुसुईया के नेत्रों में आंसू आ गए कि गंगा मां, अब मैं क्या कहूं, आप तो जल दे करके चली गई, लेकिन मैं अपने पति को प्रमाणित कैसे करूं कि ये गंगा जल में कहीं और से लेकर के नहीं आई, ये जल तो स्वयं आपने मुझे इस वन में दिया है। श्री माता अनुसुईया ने हाथों को जोड़ा और कहा, हे गंगा मां, अगर मैंने आपकी सेवा की हो, अपने पति की सेवा की हो, उस पाती व्रत का फल मुझे ये मिले कि उस जगह ये जल आपने मुझे यहाँ से कुछ दूरी पर दिया था। हे गंगा मां, अब प्रमाण ऐसा देना कि जब तक पृथ्वी पर सूरज है तब तक पृथ्वी पर चांद है, अरे तब तक ये पृथ्वी शेष नाग के सिर पर है गंगा मां, तब तक आप मेरी कुटिया के सामने से बहता रहना। तो आज भी माता अनुसुईया की कुटिया के सामने से श्री माता मंदाकिनी बह रही है। ये है माता अनुसुईया जिसने पाती व्रत बल से उस वन में महारानी मां गंगा को प्रकट कर दिया। अरे प्यारे,